नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 49 गोंदू कंपाउंड फिर एक बार चर्चाओं में आया जब एक महिला ने एक लड़के पर छेड़खानी और परेशान करने का आरोप लगाया और सत्ता पक्ष से पार्षद पद का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी पति पर उसके लड़के को संरक्षण देने का आरोप लगाया। पीड़िता ने बताया कि पुलिस से शिकायत की तो प्रत्याशी पति ने जान से मारने की धमकी देते हुए एनकाउंटर तक कराने की धमकी दे डाली। उक्त महिला ने कहा कि पार्षद प्रत्याशी के पति सत्ता से जुड़े हैं और पुलिस पर दबाव बनाकर उस लड़के पर कोई कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं। पीड़िता ने मुख्यमंत्री तक से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं सत्ता पक्ष से पार्षद पद का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी ने दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी पर जान से मारने का धमकी भरा पत्र भेजने का आरोप लगाया है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी बालकिशन ने सफाई देते हुए कहा, जब से उन्होंने निर्दलीय रूप में पर्चा दाखिल किया है तब से उन्हें लगातार डराया धमकाया जा रहा है और रुपए लेकर बैठने का प्रलोभन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है, इसलिए उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिससे सत्ता पक्ष प्रत्याशी घबरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव की तरह से लड़ना चाहिए, लेकिन मुझे व मेरे परिवार का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है, फर्जी मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा परिवार पूरी तरह से दहशत में है। क्यों, मैं समाज सेवी हूँ, मैं कोई किसी से लड़ने जाऊंगा क्या? और ऐसा नहीं, मैं पुराना चीफ वार्डन रह चुका हूँ पहले, और कोरोना में मैंने काम किया ऐसा कि जनता जानती है इस बात को कि हाँ जी वाकई में कोरोना में काम किया। इसने जनता गरीबों की मदद की, खाना नहीं है, किसी को कपड़ा नहीं है, बेचारे कहीं रहने को ठिकाना नहीं है। आपको ये आशंका है कि आपको सब लोग कहते हम प्रचार हो रहा है, सभी लोग कहते हैं, उसको उन्होंने उल्टा बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है, है ना? ये गलत बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए। आप हमारे पर्चे तो हम लेंगे आपने सम्मान से, ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई चुनाव है, चुनाव का जो माध्यम होता है हर आदमी नहीं मिलता, आपको सब मतलब गड़बड़ बस जो उसके साथ रहते हैं, प्रत्याशी नहीं, प्रत्याशी जो साथ रहने वाले वो गड़बड़ है, बस इतनी सी बात है। और इसलिए जनता बदलाव चाह रही है, वो बदलाव होना बहुत जरूरी हो गया, नहीं तो भाई बड़ी दिक्कत आए। हमारे गरीब बेचारे जो भी हैं, हमारी बेटियाँ बैठी बचाओ, उसको बताओ दबा रहे हैं, जो कोई खरीदा है बेचारे। किस मामले में दबा रहे हैं? ना भाई है, किस मामले में दबा बोलो, ये बताएंगे अपने आप हम क्या मामला है। मोहल्ले का एक लड़का है मनीष वर्मा पिंटू, तो वो हमें बहुत कई सालों से परेशान कर रहा है, मतलब बचपन से समझ लो आप पीछे पड़ा, लेकिन हम इसको अवॉइड करते चले आ रहे। जहाँ भी जाए तो पीछे पीछे आ जाता, गालियाँ देता गंदी गंदी है। तो क्या हुआ, हमने इसकी मामला ये है कि मैंने जब से नॉमिनेशन भरा है तब से मेरे को परेशान किए हुए हैं। कहते बैठ जाओ, हर तरह से मतलब बैठने के लिए कहा, और यहाँ तक कि उन्होंने ऐसे ऐसे लोग भेजे कि पैसा लेके भेजा कि आप जो है 20 लाख ले लो, बैठ जाओ। मैंने ऐसा क्यों? कहला गोकुल जो भी पार्षद हैं उनको बनने दीजिए। मैंने क्यों बनने दें? जनता नहीं चाह रही, जनता मेरे को खड़ा कर रही है, मैं जनता के साथ हूँ ना कि उसके साथ हूँ। तो मैंने ये कहा कि अब आप पैसा दे रहे हैं तो मेरे से पैसा ले जाओ, उल्टा कितना चाहिए उसे बैठा दो। मैं नहीं बैठूंगा, चाहे कुछ हो गया, जनता के साथ मैं हूँ, जनता मेरे को खड़ा कर रही है और मैं जनता के साथ रहूँगा। और उसके साथ साथ जनता कह रही इस बार बदलाव होना है और बदलाव चाहती है। तो भाई बताइए, मैं जनता से हट जाऊँ क्या? जनता चाहती है, आप खड़े होकर रहिए, बदलाव चाहिए तो बदलाव करना पड़ेगा। अभी ऐसा आरोप लगा रहे हैं आपने उनके धमकी भरा पत्र? ये आरोप ऐसे लगा रहे हैं कि हम अब जैसे देखिए, प्रचार करने के लिए हर व्यक्ति निकलता है, कोई भी हो, तो प्रचार में अगर प्रचार का हैंडबिल जो होता है वो दे रहा है या नहीं है तो दरवाजे डाल रहे हैं, तो ना कि कोई ऐसी बात नहीं है उसमें। आप देख सकते हैं उन्हें कैमरा निकाल कर दिखा दिया, साहब हमको धमकी भरा पत्र दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो है। ये उनका जबरदस्ती का, आप चाहे तो उस पेपर को देख सकते हैं, नीले रंग का पेपर है जो दिया गया है, कोई हमने लिख के यहाँ से नहीं दिया, उसमें खुद समझ लें, उल्टा कर रहे हैं वो देने के बाद हम लोग चले गए आगे और न बना लिया, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये हम आपको बता दें, ये झूठा आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर। मैम क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि मोहल्ले में हमें पड़ोस में रहने वाले एक मनीष वर्मा उर्फ पिंटू नाम का लड़का है, मतलब लड़का क्या 40 अबव होगी उनकी एज, तो वो हमें बचपन से परेशान करते चले आ रहे हैं कई सालों से। अभी हमने उनकी मतलब कंप्लेन भी करी थी सब जगह, तो उन्होंने माफ़ीनामा दे दिया, गोकुल तो मैंने माफ़ीनामा करवा दिया। उसके बाद वो और धमकियाँ देने लगा हमें कि वार्ड 49 में उसकी जो इंसल्ट हुई है उसका बदला वो लेके रहेगा, ये बात उसने हमें गन दिखा के कही। उसके बाद क्या हुआ, जो गोकुल तो हमने उसकी कंप्लेन फिर करी, फिर परेशान करता, हमें बार बार कंप्लेन करनी पड़ती। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने इसकी कंप्लेन फिर करी तो श्रीमान गोकुल दुबे जी आए, हमें जान से मार के फेंकने की धमकी दे गए।
वकील जेब में है। हाँ, और कह रहे थे कि हमारी कंप्लेन तो 20 जगह कर लेना, वकील तो हमारी जेब में है, इस तरीके से बोल रहे थे। तो उसके बाद हमने सीएम पोर्टल पे अभी कंप्लेन करी 2 अप्रैल को, तो फिर हमें फिर जान से मारने की धमकी देने लगे। वो लड़का हमें बहुत परेशान करता है, बुरी तरह परेशान करता, गंदी गंदी गालियाँ देता, और ये उसको संरक्षण दे रहे, कार्यवाही होने नहीं देते। जब भी पुलिस आती बस एक तरफा इनकी बात सुन के इनकी बात पे विश्वास करके चली जाती, हमें एविडेंस के लिए परेशान करती रहती। और गोकुल दुबे के प्रभाव में अपराधियों को संरक्षण दिए हैं मोहल्ले में। निर्दोष लोगों पे जो कार्यवाही, मतलब जो निर्दोष लोगों के फेवर में कार्यवाही होनी चाहिए वो होती नहीं है अपराधियों के खिलाफ। आप कुछ एनकाउंटर की तो इस तरह से हाँ, हमें एनकाउंटर की धमकी भी दी गई है कंप्लेन करने पे। मतलब बुरी तरह अमानवीय व्यवहार किया जाता है, जितना बताएं उतना कम है। घर से निकलना मुश्किल हो गया हम लोगों का।